नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और गज़ा की बात कर लेते हैं क्योंकि गज़ा में सहायता पहुंचाने के लिए जहाज़ों का बेड़ा निकल चुका है। निकल क्या चुका है, बल्कि हम ये कहें कि निकल तो बहुत पहले चुका था, अब तो करीब पहुंचने को है। और इसका नाम दिया गया है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, जिसमें करीब 50 मुल्कों के 500 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जो कि कोई वकील है, कोई अर्थशास्त्री है, कोई कुछ और है, सामाजिक सेवक है। तमाम लोग इस पे मौजूद हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? गज़ा में जहाँ पर इजराइल की तरफ से उसको कवर अप करके रखा हुआ है, नाकाबंदी करके रखी हुई है। तो इसके बाद अब क्या हो सकता है? बातें 2010 की याद भी आने लगी हैं, जब एक फ्लोटिला और आया था। इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। हमारे साथ अंकुर त्यागी जी, मेरे सहयोगी, मौजूद हैं। सर, ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, ये बहुत बड़ा मामला होता जाएगा जैसे जैसे ये करीब पहुंचता जाएगा, और अब तो ऐसी सीमा में पहुंच गया है जो डेंजर जोन या नो एंट्री वाला इलाका कहा जा सकता है उसको। ये देखिए, फ्लोटिला जो है अभी करीब 250 किलोमीटर दूर है गज़ा के तट से, यानी कि गज़ा का जो बीच है उससे करीब हम मान के चलें कि 250 किलोमीटर है। इसमें जैसा आपने बताया कि 500 से ज़्यादा लोग इसमें हैं, और इसमें ये मान के चलें कि मतलब हज़ारों टन खाद्य सामग्री है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मेडिकल के इक्विपमेंट हैं, और कुछ पानी साफ़ करने की मशीनें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब इसको लेकर पूरी सियासत है, गरम है। इज़राइल नहीं चाहता कि 2010 वाली जो एक घटना हुई थी वो ना हो, क्योंकि 2010 में भी एक फ्लोटिला आया था। उस वक्त तुर्की के करीब 9 से 10 जो उसके एक्टिविस्ट थे या काम करने वाले लोग थे वो मारे गए थे, और करीब 60 से ज़्यादा जो उनके कारकुन थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तब वो घायल हुए थे, यानी कि वो झड़प हुई थी। तो 2010 के बाद 15 साल बाद तकरीबन ये फिर से एक जहाज़ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हेडलाइंस ज़्यादा बनेगा। 2010 की तरह इज़राइल इसको एंटर नहीं करने देगा, बट कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि गज़ा में जो आम लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उन तक जो पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो अगर खाना पीने की चीज़, खाना पीना और दवाइयाँ, इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इज़राइल उनको रोक रहा है। ये मैसेज ज़रूर जा सकता है। अच्छा, बीच में जब ये ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला जब ये आगे बढ़ रहा था समंदर के रास्ते, तो इजराइल की तरफ से एक प्रकार से वार्निंग या ऐसी चीज़ें कुछ की गई हैं जो नुकसान तो नहीं पहुंचाया फ्लोटिला पर मौजूद लोगों पर, लेकिन एक वार्निंग, थ्रेटनिंग जो जो है वो ज़रूर दे दी गई। डर गए लोग, ये भी कहा जा रहा है कि ख़तरा उनको महसूस हुआ। लेकिन अब जब ये वहाँ करीब पहुँचने ही वाला है, तो क्या इजराइल हमला कर सकता है जैसा 2010 में नहीं, जैसा हुआ तब था? 2010 में जो एक बोट थी जो उसको कवर कर रही थी तुर्की की, उस पर अटैक हुआ था। तो इस बार भी ऐसा ही है। इस बार इटली ने पहले इसको सपोर्ट किया, पूरी मतलब सिक्योरिटी दी। फिर इटली ने एक सीमा पर जाकर कहा कि भाई हम इसकी निगरानी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन फुल फ्लैश सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो उसके बाद टर्की इसको इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, एस्कॉर्ट कर रहा है। तो पिछली बार भी 2010 में जब इस तरह की हालात आए थे, तो तब भी टर्की ने ही सपोर्ट किया था। तो इस बार भी टर्किश नेवी जो है, उनके कुछ जहाज़ हैं, उस पर कुछ उनके नेवल पर्सन भी हैं, तो वो इसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। 250 किलोमीटर दूर समुद्र के रास्ते में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती, क्योंकि समुद्र में जो हम दूरी तय करते हैं वो नॉटिकल माइल्स से करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो 250 किलोमीटर दूर तो काफ़ी कम माना जाता है। तो अब लगभग ये गज़ा के जो बीच है, जो तट है, उसके करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अगले 4-5 दिनों में या एक हफ्ते में। कहा तो यही जा रहा है कि मतलब आज या कल में ये नहीं, टच कर लेकिन सकता है। टच तो कर सकता है, लेकिन टच ना करने देंगे ना, उसको रोकेंगे बीच में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगले 4-5 दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि उसको बीच में रोका जाएगा, फिर बात होगी, नेगोशिएशन भी हो सकता है, बातचीत हो सकती है। और अगर हालात बिगड़े
तो जो टर्की के जो इसको एस्कॉर्ट कर रहा है उनके साथ इजराइल की नेवी की झड़प हो सकती है। झड़प मतलब तो ये बड़ी सवाल है। पिछली बार तो झड़प इसे हम कह सकते हैं, लेकिन हेडशॉट मारा गया था। हेडशॉट भी मारा गया था। टर्की ने इल्ज़ाम लगाया था, करीब 60 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे, 9 करीब घायल, 9 उसी वक्त मारे गए थे। एक 10वां जो पर्सन था टर्किश नेवल आर्मी का, तो वो बाद में मारा गया था। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो इसका अंदेशा है। तो अब देखना होगा कि क्या, अब जैसे पीस प्लान लागू हो चुका है, हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ शर्तों के साथ उनको इजाज़त मिल जाए। तो अब पर ये देखना होगा, क्योंकि अभी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स इजराइल और अमेरिका की तरफ से नहीं आया। आईडीएफ या इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अशदोद भेज दो, आप साइप्रस भेज दो, तो वहाँ से हम उठवा लेंगे। मतलब ये जो आप मदद पहुँचा रहे हो, आप दूसरी जगह रखवा दो, हम उठवा लेंगे और हम पहुँचा। लेकिन इसमें काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, ये वो मदद नहीं है पुनीत जो आम मदद है। ये इसमें लोग जो जज्बात हैं, जो लोगों के जज्बात हैं, जो पूरी दुनिया में एक्टिविस्ट हैं, उनका मतलब वो वहाँ पर उनका केवल सामान केवल सामान ही नहीं पहुँचा रहे हैं, बल्कि वो खुद पहुँचकर वहाँ के हालात को देखना भी चाह रहे हैं। हाँ। और वो तमाम चीज़ों को बयान भी करना चाहते हैं। हम्म, जो वहाँ का बेसिकली आप मदद तो इजराइल के रास्ते दे भी सकते हैं, वो पहुँचे ना पहुँचे, कितनी पहुँचे, 50% पहुँचे, वो एक अलग मसला है, ब्लॉक करके रखा उन्होंने। अलग मसला है। लेकिन ये जो पूरे दुनिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जिनकी बार्सिलोना के, इटली के, यूरोप के और भी मुल्कों के, इवन अमेरिका के भी हैं, तो ये पूरे एक्टिविस्ट वहाँ पर जाके वो हालात को भी बयान करना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं कि हमारी मदद आम लोगों तक पहुँच पा रही है या नहीं। अच्छा, अगर क्योंकि आईडीएफ कह रहा है कि हम यहाँ तो एंटर नहीं होने देंगे, ये तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। अगर 2010 जैसी परिस्थिति बनती है, तो मौजूदा वक्त में गज़ा को लेकर पीस प्लान की बात हो रही है, और 2010 में जो अटैक हुआ था फ्लोटिला पर, वो परिस्थिति बनती है, तो क्या होने वाला है? क्या इस पर बड़ी भिड़ंत छिड़ने वाली है? नहीं, इस बार हालात काफ़ी, कई मुल्क हैं इसमें, हाँ क्योंकि पिछली इसमें बार कम है। थे। देखिए, इसमें टर्की भी है। टर्की इस समय अपना विरोध कर सकता है, चाहे तो मतलब आमने सामने भी आ सकते हैं अगर कोई हालात बिगड़ते हैं। फ्रांस तो ऑलरेडी कह ही चुका है कि जो भी हालात हैं, लेकिन इसमें जो आशंका है वो ये है कि कहीं ना कहीं मामले को सुलझा लिया जाएगा लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि टर्की एक हद तक सपोर्ट करेगा, लेकिन अब टकराव नहीं चाहेगा। टकराव नहीं चाहे, क्योंकि पीस प्लान कहीं ना कहीं उसको वो डिटेल ना हो जाए। क्योंकि अगर टर्की और इजराइल आपस में भीड़ पड़े, तो फिर वो गाजा का जो पीस प्लान है वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ जाएगा। ये तो इजराइल भी इसलिए समझता है। ये इजराइल भी समझता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जो इसकी सिचुएशन है, जो टाइमिंग है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में पीस प्लान अप्रूव हुआ और उसी वक्त जो है ये जो फ्लोटिला है ये गजा के तट पर पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। टकराव नहीं होगा। और अगर नहीं होता है ऐसा, तो फिर इससे इजराइल के इरादे भी जाहिर हो जाएंगे गज़ा को लेकर के। हाँ बिल्कुल, इजराइल ने तो खैर वादे तो पीस प्लान पे उन्होंने दिखा दिया कि हम मान लेंगे इस बात को, लेकिन हमास की तरफ से अभी कुछ ऐसा नहीं आया है, जो एक चिंता की बात है पूरी दुनिया के लिए। जो भी पीस लविंग लोग हैं पूरी दुनिया में मानते हैं कि भाई पीस आए, तो कहीं ना कहीं अगर हमास भी इस पीस प्लान में शामिल हो जाए तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी उन आम लोगों के लिए जो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। ठीक है। कुल मिलाकर इसराइल की तरफ से जो ब्लॉक किया गया है, जो नाकेबंदी की गई है, उसको अवैध बताया जा रहा है। फ्लोटिला पर मौजूद जो भी लोग हैं वो उन्होंने कहा है कि ये अवैध है। इसराइल कह रहा है कि ये वैध है। अब वैध अवैध के बीच 2010 से लेकर 2025 आ चुका है, और तब भी बवाल हुआ था। इस बार क्या होता है ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये साफ हो जाने वाला है। क्या 2010 जैसा होता है या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं, और क्या ये फ्लोटिला पहुंच पाएगा? फ्लोटिला मतलब ये मदद पहुंच पाएगी गज़ा तक 50 देशों की तरफ से जो भेजी गई है। इस पर नज़र रखनी होगी। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। बहुत धन्यवाद।